नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली और रणनीतिक हथियारों की। ये वो मिसाइलें हैं जो आने वाले कल में दुनिया की ताकत के समीकरण को तय कर सकती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी मिसाइल को सच में अनस्टॉपेबल मतलब अजेय बना देती है। क्या वो उसकी स्पीड है, या उसकी मारक क्षमता, या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो उसे हर डिफेंस सिस्टम को भेदने की ताकत देती है। आज हम इन्हीं सब पर गौर करने वाले हैं। ये कोई आम हथियार नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये वो ताकतें हैं जो चंद मिनटों में किसी भी महाद्वीप का नक्शा ही बदल सकती हैं। सच तो ये है कि इनकी ताकत ही इन्हें इस्तेमाल होने से रोकती है, और इसीलिए इन्हें समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि दुनिया की मिसाइल लिस्ट में कौन कौन है। फिर उन बड़े खिलाड़ियों पर नजर डालेंगे जो निवारक ताकत की रीढ़ हैं। उसके बाद हम पहुंचेंगे टॉप 3 पर, जो वाकई एक अलग ही लेवल पर हैं। और आखिर में उस स्ट्रैटेजी को डिकोड करेंगे जो इन सब के पीछे काम करती है, यानी सुनिश्चित विनाश का सिद्धांत। तो चलिए फिर इंतजार कैसा, शुरू करते हैं अपनी उल्टी गिनती। हम नंबर 10 से शुरू करेंगे और देखेंगे कि इस पावरफुल क्लब में कौन कौन शामिल है। नंबर 10 पर है भारत की अग्नि 5, जिसकी रफ्तार है मैक 24। ये इसे अपने इलाके में एक बहुत मजबूत निवारक शक्ति बनाती है। फिर 9वें नंबर पर आती है उत्तर कोरिया की ह्वांगसोंग 17, जिसे इसके साइज की वजह से मॉन्स्टर मिसाइल भी कहते हैं। 8 और 7 पर समुंदर के सिकंदर हैं, चीन की JL-3 और फ्रांस की M51, दोनों ही पनडुब्बियों से लॉन्च होती हैं। और 6ठे नंबर पर है रूस की RS-24 यार्स, जो दुश्मन के डिफेंस को धोखा देने में माहिर है। ठीक है, तो अब हम उस लीग में जा रहे हैं जहां सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि दिमाग का खेल भी है। यहां से टेक्नोलॉजी गेम चेंजर बन जाती है। 5वें नंबर पर फिर से उत्तर कोरिया, लेकिन इस बार ये कुछ अलग है। हवासोंग 18, और इसका सबसे बड़ा तुरुप का इक्का है सॉलिड फ्यूल इंजन, जो इसे एक बहुत बड़ा रणनीतिक फायदा देता है। तो सॉलिड और लिक्विड फ्यूल में ये फर्क क्या है? देखिए, लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलों को लॉन्च से पहले घंटों की तैयारी चाहिए, फ्यूल भरना पड़ता है। इससे उन्हें डिटेक्ट करना आसान हो जाता है। लेकिन सॉलिड फ्यूल, वो तो रेडी टू गो होती हैं, पहले से ही तैयार। इन्हें छिपाना भी आसान है और बस कुछ ही मिनटों में लॉन्च किया जा सकता है। मतलब दुश्मन को सोचने का भी वक्त नहीं मिलता। और अब नंबर 4 पर अमेरिका और ब्रिटेन की शान ट्राइडेंट 2 D5। इसकी स्पीड है मैक 29। जरा सोचिए, लेकिन इसकी असली ताकत इसकी रफ्तार नहीं बल्कि इसका घर है, परमाणु पनडुब्बियां। ये समंदर की गहराइयों में चुपचाप तैरती हैं, दुनिया की नजरों से ओझल। और यहीं पर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी देश पर पहला हमला हो भी जाए तो भी वो पलटकर ऐसा विनाशकारी जवाब दे सकता है कि हमलावर तबाह हो जाए। और यही डर, यही गारंटी असल में परमाणु युद्ध को रोकती है। और अब हम आ गए हैं बिल्कुल टॉप पर, वो 3 मिसाइलें जो सच में अपनी एक अलग ही दुनिया में हैं, अमेरिका, चीन और रूस। इन तीनों के सबसे खतरनाक हथियार। ये जो आंकड़े स्क्रीन पर हैं, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां करते हैं। अमेरिका की मिनिटमैन 3 13,000 किलोमीटर की रेंज, चीन की DF-41 15,000 किलोमीटर और मैक 25 की स्पीड, और फिर है रूस की RS-28 सारमट। इसकी रेंज है 18,000 किलोमीटर। मतलब ये दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक कहीं भी पहुंच सकती है। लेकिन बात सिर्फ रेंज और स्पीड की नहीं है, हर एक की अपनी खासियत है। नंबर 3 पर मिनिटमैन 3 है। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी दशकों पुरानी विश्वसनीयता, ये भरोसेमंद है। नंबर 2 DF-41, इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, इसे कहीं से भी लॉन्च कर दो, साइलो, सड़क या ट्रेन से। और नंबर 1 पर जो सारमत है, वो एक तरह से बाहुबली है। ये अपने साथ इतने सारे वॉरहेड और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल ले जा सकती है कि उसे रोकना लगभग नामुमकिन है। तो हमने हथियार तो देख लिए, पर अब जरा उस दिमागी खेल को समझते हैं जो इनके पीछे चलता है। क्योंकि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं, ये साइकोलॉजी और स्ट्रैटेजी का खेल भी है। इस पूरी रणनीति का एक बहुत जरूरी हिस्सा है मिर्व टेक्नोलॉजी। अब ये भारी भरकम नाम सुनने में मुश्किल लगता है, पर इसका कॉन्सेप्ट सीधा है। इसका मतलब है कि एक ही मिसाइल में कई छोटे छोटे परमाणु बम होते हैं और हर बम एक अलग टारगेट पर जा सकता है। सोचिए, एक मिसाइल और तबाही कई गुना। तो इन मिसाइलों को लॉन्च करने के 3 मेन तरीके हैं और हर एक के अपने फायदे और नुकसान हैं। साइलो बेस्ड यानी जमीन के अंदर बने बंकर, ये बहुत सुरक्षित होते हैं, पर सबको पता होता है कि वो कहाँ हैं। फिर आते हैं रोड मोबाइल लॉन्चर।
इन्हें ट्रैक करना लगभग नामुमकिन है, पर अगर पकड़ में आ गए तो फिर खतरा है। और आखिर में पनडुब्बियां। ये सर्वाइवल की गारंटी हैं, सेकंड स्ट्राइक की पक्की गारंटी। लेकिन ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और महंगी है। और आखिर में बात इस अजीब से सच पर आकर रुकती है। इन हथियारों को बनाने का मकसद इनका इस्तेमाल करना है ही नहीं, बल्कि इनका मकसद ये पक्का करना है कि इन्हें कभी इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही ना पड़े। इनकी बेहिसाब विनाशकारी शक्ति ही एक तरह से शांति की गारंटी है। लेकिन एक सवाल तो मन में उठता है, जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी और भी तेज होती जा रही है, हमारी दुनिया की सुरक्षा का भविष्य आखिर किस तरफ जा रहा है?